द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। गुजरात की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को झटका दे दिया है। 2 साल की सजा बरकरार रखी है, यानी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है। हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के वकील मीडिया में यह दावा कर रहे थे कि कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के ही ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। फिर इस सजा को लगातार अलग अलग अदालतों में चुनौती दी जाती रही है गुजरात में, लेकिन राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है। गुजरात हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो यहां उम्मीद की किरण दिख रही थी, लेकिन यहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुनर्विचार याचिका डाली तो गई थी, लेकिन यहां जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने कहा है कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उन पर 10 केस चल रहे हैं, इस वजह से उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है, दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। रूबिका लियाकत ने इस संबंध में ट्वीट किया है, क्योंकि इन्हें गोदी एंकर कहा जाता है तो ये सबसे पहले ट्वीट शेयर करती हैं। रूबिका लियाकत ने लिखा है, राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा, दोष सिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, कोई नियम नहीं। एक सांसद रहते हुए राहुल गांधी के खिलाफ 10 से अधिक मामले हैं। अब बताइए कि 10 से अधिक मामले हैं, लेकिन राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करना इतना भारी पड़ेगा कि उन्हें अधिकतम सजा दे दी जाएगी। इसको लेकर कोई भी नहीं कभी सोचा होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इन्हीं सब बातों को तर्क देते हुए बार बार अदालतों में दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन गुजरात की अदालतों का मानना है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती, उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि जो इनके वकील हैं, न्यूज 24 पर हमने देखा कि उनका बाइट चल रहा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम सुनाएंगे, लेकिन जरा देख लीजिए। न्यूज 24 ने भी ट्वीट में लिखा है, सबूत नहीं होने के बावजूद भी फैसला सुनाया गया है। राहुल गांधी के वकील बीएम मंजूकिया गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर कहा। यहां देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनना जरूरी है, क्योंकि सबूत नहीं होने के बावजूद भी इस तरीके के निर्णय अगर आ गए हैं तो यह हैरान करने वाले हैं। अभिषेक मनु सिंह भी जैसे धाकर वकील खुद इस केस की पैरवी कर रहे हैं, बावजूद इसके राहुल गांधी को राहत तो मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। या सुनिए यहाँ पर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के वकील ने। जो ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसमें जो एविडेंस का जो विश्लेषण किया है वो गलत है, और जो आक्षेप किए गए हैं राहुल जी के सामने उससे पुरावा मतलब एविडेंस आया नहीं है। और ये जो फैसला सुना गया है वो एविडेंस के न होने के बावजूद भी किया गया। तो सुना आपने, इनका साफ कहना है कि जो निचली अदालतें हैं वो बिना किसी सबूत के ही, बिना किसी आधार के ही राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुना रखे और इसी को चुनौती दी गई है। लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि निचली अदालतों के फैसले सही हैं। इस संबंध में हमने आज तक की खबर को भी देखा, वहां भी जानकारी आई है और कोर्ट रूम में क्या बहस हुई है वो भी बताया गया है। तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए आज तक के मुताबिक कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ और क्यों जस्टिस हेमंत प्रक्षक को लगता है कि राहुल गांधी की सजा बरकरार ही रखी जानी चाहिए। यहां पर लिखा गया है, आज तक ने हेडलाइन में लिखा, वीर सावरकर और 10 केस का जिक्र। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए क्या क्या कहा, वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने राहुल गांधी के वीर सावरकर वाले स्टेटमेंट का भी जिक्र कर दिया है। इसमें आज तक ने जो लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने निचली अदालत का फैसला उचित माना है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल की याचिका को खारिज करते हुए वीर सावरकर का भी जिक्र किया। वीर सावरकर के जिक्र की जब बात आई है तो क्यों
जस्टिस हेमंत प्रक्षक को इस हिसाब से सोचना पड़ा कि अलग अलग अदालतों में केस चल रहे हैं, तो ऐसे में इनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जरा यहीं पर ध्यान देने की बात यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कठोर दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी है, साथ ही साथ उन्हें पेश होने की भी जरूरत नहीं है, यहां तक कहा गया है। लेकिन अलग अलग अदालतों में इस तरीके के फैसले क्यों आ रहे हैं? मानहानि का केस है, सेम केस है, मोदी सरनेम का केस है, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला कुछ आता है। और यहां पर देखिए गुजरात हाईकोर्ट को देखिए कि वो 2 साल की सजा को उचित मान रहे हैं। आइए कोर्ट रूम की बहस को जरा देखते हैं। यहां पर आज तक ने लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर अब देखते जाइए। जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। आइए तीसरे पॉइंट पर, आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई है। देखिए कि जस्टिस हेमंत प्रक्षक के दिमाग में यह चल रहा है कि वीर सावरकर की चर्चा तो जरूर होनी चाहिए, क्यों राहुल गांधी वीर सावरकर पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से गांधी परिवार पर, नेहरू पर टिप्पणी की जाती है, लेकिन वो सब कभी अदालतों का मामला नहीं बनता है। यहां देखिए आगे क्या कहा गया है कि सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह मान लिया है कि 2 साल की सजा ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है वो उचित है, और इस पर रोक अगर नहीं लगाएंगे तो राहुल गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, वो न्याय हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए, दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट का आदेश न्याय संगत एवं उचित है। यह है गुजरात की हाईकोर्ट का फैसला, जस्टिस हेमंत प्रक्षक का फैसला। जस्टिस हेमंत प्रक्षक के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये कैसे मोदी सरकार के करीबी रहे। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी जस्टिस हेमंत प्रक्षक सरकार के करीब रहे। बाद में जब दिल्ली गए तो दिल्ली में भी जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने सेवा दी, और वहां से फिर गुजरात हाईकोर्ट उन्हें भेजा गया। और इस केस में जस्टिस हेमंत प्रक्षक तब आए जब जस्टिस गीता गोपी ने खुद को राहुल गांधी मोदी सरनेम केस मामले से अलग कर लिया था। तो इस वक्त जस्टिस हेमंत प्रक्षक इसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो उससे पहले भी जो उन्होंने निर्णय दिया था तभी इस बात का इशारा हो गया था, जो इस बात का अभी आशंका जताई जा रही थी कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी, तो जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने राहत दी भी नहीं है। 2019 का मामला है, और आप जानते हैं कि मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने किस तरीके से टिप्पणी की और अदालत इसे कैसे जज कर रही है। अब चलिए जरा यहां समझना जरूरी है कि राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने राहत तो दी नहीं है। ऐसे में अब ये 8 साल के लिए अयोग्य हो गए हैं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2024 में फाइट नहीं कर पाएंगे इलेक्शन को। फिर आगे जब 2 साल की सजा पूरी हो जाएगी तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके आगे भी तो 8 साल इनका करियर जो है वो रुका रहेगा। तो जो ये टाइमिंग है कि आगे चुनाव है लोकसभा का, क्या उस हिसाब से सब कुछ हो रहा है? कांग्रेस ने तो इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं। अब जरा विकल्प की बात करते हैं कि विकल्प क्या है। राहुल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, हालांकि अभी राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में अपील करने का मौका है। वे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा देती है तो उनकी सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। तो ये पूरी जानकारी है। तो देखिए राहुल गांधी को उम्मीद अब कहीं से है तो वो सुप्रीम कोर्ट से है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर दखल नहीं देगा तो राहुल गांधी के लिए आगे चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी के वकील का दावा है कि निचली अदालतों ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी उचित प्रमाण के ही फैसला सुना रखा है। इस वजह से इसकी चुनौती अगले कोर्ट में, ऊपरी कोर्ट में दी जा रही है। देखिए कहां जाकर राहुल गांधी को राहत मिल पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।